not got calculated on time, कोई दिक्कत नहीं है। सब में ऐसा किया तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि सब अलग रहते हैं। बेहतर ये सही कि तीनों की अलग अलग कर दिया है। अब आप कहेंगे सब तीनों जगह में कैसे उपस्थित हो सकता हूँ? मैं बार बार कहता हूँ कि हम गली के कुत्ते को देखते हैं, वो उसका सिटीजन पहले पहुंचिए, उनसे बोलिए मैं एक बार शुरू करवा के मैं हाजिर होता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपस में तीनों चारों सब साथी हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं, करेंगे और वो दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सब कुछ हो चुका है। एक बार हमें भी लगा था कैसे होगा, लेकिन पिछले इलेक्शन में ये हो चुका है। मजा आएगा। बोझ के रूप में लेंगे, आपका दिन खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा, किसी और का दिमाग खराब होगा और यहाँ दिक्कत आ सकती है। थैंक यू। एक और जी, लास्ट में मेरी होम वोटिंग में लगी थी और मैं यहाँ से पहले 15 साल सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहा जी, और मेरा वहाँ वोटिंग लिस्ट में नाम था। ठीक है। और वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि और जब मैं वोट देने गया, जो मेन डे जो था उस दिन वोट देने गया, तो वहाँ जिस पर आप ताली बजाएं, कृपा करके सहयोग बनाए रखें। आप भी सरकारी है, हम भी सरकारी। सरकारी है, असरकारी काम होना चाहिए ना, क्योंकि सरकारी में सरकारी हम सरकारी रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन अगर 3 हैं, 2 हैं, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट होगा, क्योंकि दोनों की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं है, मशीन भी नहीं है, फोटोसेट मशीन भी नहीं है, फॉर्मेट भी है, क्या करना है? एक सादा कागज होगा, नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपको लग रहा है मानसिक रूप से विचलित है, आपने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे, देखा कि वो स्थिति में नहीं है, मानसिक स्थिति संतुलन सही नहीं है, वो वोट नहीं करेगा, वो वोट एक दूसरे को ये टोटल हो गया। टोटल के बाद ये थोड़ा पेंशन अपने आदमी अलग है। दो का पूरा रिजल्ट बताएगा ये पूरा 16 कैंडिडेट है। अब टोटल वोट कितने थे? 2 थे। अब यार बताएगा दोबारा 2 के पोल और आज को प्रशिक्षण दिए थे। मैं प्रोफेसर मुकेश पचौरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर हूं और स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हूं। यहाँ हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। इलेक्शन प्रक्रिया में ये केंद्र सरकार की ताकत है, केंद्र सरकार की नुमाइंदगी है। केंद्र सरकार के जो तमाम कर्मचारी हैं उनको माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया जाता है। ये ऐसे बूथ जो क्रिटिकल हैं, जहाँ सामान्य स्थितियाँ नहीं हैं, कहीं ऐसी स्थिति जहां एक ही उम्मीदवार को 75% से ज्यादा वोट मिला है, ऐसी स्थिति जहां एक ही जगह पे 90% या 100% से ज्यादा मतदान हुआ है, ऐसी स्थिति, इन सारी स्थितियों को क्रिटिकल माना जाता है। इसके अलावा जहां कहीं झड़प हुई है, कुछ और मामला हुआ है, तो उनको विशेष स्थिति मान के वहां व्यवस्था की जाती है माइक्रो ऑब्जर्वर्स की, वीडियोग्राफर की। और हम देख रहे हैं इस बार वेबकास्टिंग 50% पोलिंग बूथ पे होगी, 50% बूथ पे वेबकास्टिंग होगी और इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान होंगे। तो जहां जहां ऐसी स्थिति नहीं है वहां माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद होंगे। तो इनका काम है एक एक चीज को सरसरी तौर पर देखना, जिससे कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उस पर काम किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान क्या प्राथमिकता रहेगी? प्रशिक्षण के दौरान जो 18 पॉइंट फॉर्मेट है उसको लेकर बात की गई और उसके जो तमाम बिंदु हो सकते और शाखाएं हैं उन पर बात की गई कि क्योंकि जब तक पूरे पोल प्रोसेस को समझेंगे नहीं, ईवीएम को समझेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में लिखेंगे क्या? सही हो रहा गलत हो रहा कैसे लिखेंगे? तो पूरे के पूरे पोल प्रोसेस को समझाया गया, ईवीएम को समझाया गया। अब हैंड्स ऑन का दौर चल रहा है जिसमें ईवीएम कैसे चलती है वो देख रहे हैं। कितनी लोकसभा क्षेत्र ये पूरे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर है, जिसकी 8 विधानसभाएं हैं, जैसलमेर 7, बाड़मेर और बालोतरा की और 1 जैसलमेर। 8 विधानसभाओं के जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे वो यहाँ थे।